तीन राज्यों में कांग्रेस को मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन में फूट की खबर तेज हो गई है। इन राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने खुलकर जाति पर दाव लगाया, ओबीसी के हक की बात की, लेकिन नतीजे बीजेपी के पक्ष में चले गए। ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी ने नीतीश के ब्रह्मास्त्र को बर्बाद कर दिया। दरअसल 22 जून 2023 को पटना में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई। राहुल, ममता, नीतीश, तेजस्वी और खड़गे समेत 15 दलों के नेता शामिल हुए। पहली बैठक में ही नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को इंडिया गठबंधन का मुद्दा बनाने की सलाह दी। पटना में तो बात नहीं बनी, हालांकि कर्नाटक की बैठक में जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने पर अधिकतर पार्टियां सहमत हो गईं। ममता बनर्जी इससे खफा भी नजर आई। मुंबई की बैठक में लालू यादव, अखिलेश यादव और तेजस्वी ने कांग्रेस समेत अन्य दलों को भी राजी कर लिया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। जाति की रिपोर्ट पर खूब बहस हुई। बिहार में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के बीच जातीय जनगणना को लेकर काफी हल्ला गुल्ला भी हुआ। इस रिपोर्ट के आधार पर नीतीश कुमार ने आरक्षण की सीमा भी 75% तक बढ़ा दी। तब ऐसा लगा कि इंडिया के हाथ में जातीय जनगणना के तौर पर ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया है, जिसकी काट बीजेपी के पास नहीं है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने भी जातीय जनगणना और ओबीसी के मुद्दे को लपक लिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में जाति का दाव फुस हो गया और नीतीश कुमार की 2024 वाली प्लानिंग भी ध्वस्त हो गई। बता दें कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के ब्रह्मास्त्र को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आजमाना शुरू किया। अपनी हर रैली में और सभाओं में उन्होंने ओबीसी की आबादी और सरकार में प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर रैली में जातीय जनगणना कराने की गारंटी दी। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे को उन्होंने बखूबी भुनाने की कोशिश की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के आखिरी 5 दिनों में कुल 20 रैलियां और 3 रोड शो किए। इन सभी रैलियों में दोनों आईएएस और सरकारी नौकरियों में सवर्णों और ओबीसी की आबादी भी जनता को गिनाते रहे। वो अपनी सभाओं में ये दावा करते रहे कि नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी कभी जातीय जनगणना नहीं कराएगी। सरकार बनते ही कांग्रेस पहली कैबिनेट में जातीय जनगणना के प्रस्ताव पर मोहर लगाएगी। राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। नतीजों से पहले ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल में जिस तरह कांग्रेस के पक्ष में नतीजों के अनुमान लगने लगे, उससे राहुल का दाव भी सटीक बैठता नजर आया। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजे आए तो राहुल का ये जातीय दाव भी चुनावी अखाड़े में चित हो गया। कांग्रेस अपने शासन वाले 2 राज्य भी गंवा बैठी। मध्य प्रदेश में भी पार्टी को अगले 5 साल के लिए विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला। हिंदी पट्टी में नीतीश ने लोकसभा चुनाव के लिए जाति का जो शस्त्र तैयार किया, वो विधानसभा चुनावों में कूद पड़ा। चर्चा है कि इंडिया गठबंधन के साथी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के एकला चलो वाले रवैये से नाराज है। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी दिक्कत है कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जाति वाले दाव का काट ढूंढा है। उससे वो लोकसभा चुनाव में भी आजमाएंगे। पीएम मोदी ने देश को 4 जातियों में बांटकर सभी समुदायों के वोटरों को सीधा टारगेट किया। वो 4 जातियां हैं किसान, युवा, महिला और गरीब। पीएम मोदी की ये कैटेगरी सभी जातियों और समुदायों में है। विपक्ष को उम्मीद थी कि जाति के सहारे वो हिंदी पट्टी की 211 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। अखिलेश यादव ने अपने कैडर को पूरे यूपी में जातीय जनगणना के कार्ड देकर एक्टिव कर दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव परिणाम ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जाति वाला कार्ड खेलकर मंडल पार्ट 2 जैसा माहौल बनाने की कोशिश असफल हो गई। सर्वाधिक सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में नीतीश कुमार को नए मुद्दे तलाशने होंगे। अभी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए सभी दलों के पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की हार और जातीय दाव के विफल होने से विपक्ष की किरकिरी शुरू हो गई है। बीजेपी को जाति वाले दाव का तोड़ मिल गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।